ओम शांति। 12 अप्रैल बाबा ने शुरू किया है। मैं आया हूँ इस हाहाकार की दुनिया को मिटाकर जय जयकार की दुनिया स्थापित करने। याद दिला रहे हैं बच्चे, इस दुनिया में कितना हाहाकार है। चारों ओर मारा मारी, अशांति, खिटपिट, कितने कोर्ट कचहरी, पुलिस, कितना कष्ट पाते रहते हैं लोग। मैं ऐसी दुनिया स्थापित करता हूँ जहाँ प्रकृति तुम्हारी दासी होती है। कभी उपद्रव नहीं होते, कभी बहुत ज्यादा बरसात या बहुत ज्यादा ठंडी गर्मी नहीं होती है। प्रकृति भी बहुत सुखदाई होती है। वहाँ तुम्हारे कागज के नोट नहीं होते, सोने के सिक्के होते हैं, पर उनका भी कोई महत्व नहीं रहता, कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि महल ही सोने के बनते हैं, हीरे जड़े जाते हैं। तो अथाह सुख मैं तुम्हें देता हूँ। बाबा याद भी दिला रहे, हंसी में याद दिलाते थे। मैंने तुम्हें इतना धन माल दिया था, तुमने कहाँ गंवा दिया। तो ब्रह्मा बाबा उत्तर देते थे, शिव बाबा आपकी भक्ति करते हुए, मंदिर बनाते हुए, कीर्तन तीर्थ सब कुछ करते हुए हमने बहुत पैसा लगा दिया और सब कुछ गंवा दिया। तो बाबा कहते हैं मैं फिर से राजयोग सिखाकर तुम्हें विश्व की बादशाही देने आ गया हूँ। ये योग, राजयोग, इसमें बहुत बल है। ये भारत का प्राचीन राजयोग है। रहस्य बाबा बताते हैं हमेशा, कोई भी देश चाहे 2 मिल जाएं, 4-5 मिल जाएं, बाहुबल से विश्व पर राज नहीं पा सकते, विजय हो ही नहीं सकती। युद्ध हुए, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, अनुभव है, अंत में आकर उनकी हार हो गई। केवल योग बल से ही तुम विश्व के मालिक बन सकते हो। तो अपने इस योग बल को बढ़ाते चलो। और बाबा एक बहुत अच्छी बात दूसरी कह रहे हैं, बड़ी गुह्य बात है। बाबा की एक ऐसी श्रीमत है जिसको केवल गरीब ही फॉलो कर सकते हैं, साहूकार नहीं। और वो है बच्चे, जीते जी मर जाओ, मेरा कुछ भी नहीं, बेगर बन जाओ। अब गरीब तो फटाफट सब कुछ बाबा के हवाले कर देते हैं, भूलने लगते हैं, उनको इच्छाएं भी कम होती हैं। लेकिन साहूकारों को लगता है हम तो स्वर्ग में हैं, अभी सब सुखों के साधन हैं। उनके लिए सब कुछ भूलना या मन से सब कुछ त्याग करना या अनासक्त वृत्ति अपनाना बहुत कठिन काम हो जाता है। समर्पणता तो बहुत कठिन काम है उनके लिए। तो बाबा कह रहे हैं देखो, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। यहाँ के गरीब वहां साहूकार बन जाएंगे और यहाँ के साहूकारों को वहां गरीब बनना ही है, क्योंकि ये साहूकार लोग जो अरबपति हैं, उन दिनों पदमपति कहते थे। सिंधी भाषा में अरब शब्द ज्यादा यूज नहीं होता, पदमपति कहते थे। तो ये सब पदमपति एंड में आएंगे, थोड़ा बहुत कुछ पुरुषार्थ करेंगे, थोड़ा सेवा में धन लगाएंगे, तो साधारण प्रजा जाकर बन जाएंगे। इसका अर्थ ये नहीं कि साहूकार जो अब आ रहे हैं वो नहीं उच्च पद पा सकते। यदि आप करोड़पति हैं, अच्छा पुरुषार्थ करें, आपके पास धन संपदा है, अब और झमेलों में बिल्कुल न जाएं, अनासक्त होकर योग साधना में, मुरली सुनने में, सवेरे उठकर योग करने में, इन चीजों पर पूरा ध्यान दें, तो बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी। तो हाहाकार की दुनिया अब खत्म होने जा रही है। हमारी स्थिति भी उसके लिए बहुत पावरफुल, बहुत अचल अडोल होनी चाहिए। और हमें चेक करना है कि बाबा के डायरेक्शन अनुसार हम बैगर बने हैं या बैगर बनते हैं। बैगर माना मेरा कुछ भी नहीं। पहली तो इसकी डीप डेफिनेशन है कि ये तन भी मेरा नहीं, कर्मेंद्रियां भी मेरी नहीं, इसलिए उनके रस भी मुझे आकर्षित नहीं कर सकते। टोटल ऐसरी हो जाना, यही जीते जी मरना है, यही बैगर बन जाना है। तो बाबा रोज हमें नशा भी चढ़ाते हैं, मैं तुम्हें क्या देने आया हूँ। तो वो नई दुनिया भी हमारे सामने रहनी चाहिए और हमें पुरुषार्थ की भी सुंदर सुंदर बातें रोज सिखाते रहते हैं। तो बाबा हमें ऐसी दुनिया में ले चलते हैं
जहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है। बाबा कह रहे हैं कान नाक छेदाने की भी जरूरत नहीं रहती, छेद करती है ना माताएं कुछ कुछ पहनने के लिए ज्वेलरी, उसकी भी जरूरत नहीं। तुम्हारी बहुत श्रेष्ठ एक नेचुरल पवित्रता के आधार पर ब्यूटी रहती है। यहाँ भी गायन है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, जो बाबा के समीप रहे हैं, जिन्होंने भगवान को नजरों से देखा है, जो आत्माभिमानी बने हैं, जो योग युक्त रहते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हें इस संसार में हाहाकार को समाप्त करने में बाप को मदद करनी है। तुम समझदार बच्चे हो, बाबा के मददगार हो, सृष्टि पर पीस शांति की स्थापना करने वाले हो, तो तुम्हारे अंदर बहुत पीस होनी चाहिए। अगर तुम आपस में लड़ते झगड़ते रहोगे तो तुम्हारी सेवाएं सफल नहीं होंगी, क्योंकि तब तो हमारे बोल में ही प्रभाव नहीं रहता है। तो हम शांति की बात करेंगे भी कैसे, और अगर मोटे रूप से करेंगे तो सुनने वालों पर उसका अच्छा असर नहीं पड़ेगा। वरदान बहुत सुंदर है। सहन तो देखो सबको ही करना पड़ता है, लेकिन हम सहन इसलिए करें क्योंकि ये बाबा की आज्ञा है, ये भगवान की आज्ञा है हमारे लिए। कई लोग मजबूरी से सहन करते हैं, अब बड़े हैं, परिवार में हैं, वो कुछ उल्टा सुल्टा बोलते हैं, वहां रहना है तो सहन करना पड़ता है। ऑफिस में हैं, बड़े ऑफिसर हैं, आप छोटे हैं, कुछ गलती हो जाती है, वो उल्टा सुल्टा बोलते हैं, सहन करना पड़ता है। बहनों को ऑफिस में, बैंकों में बहुत सहन करना पड़ता है। लोग क्रिमिनल हैं, बुरी बातें करते हैं, गंदी बातें, गंदी दृष्टि रखते हैं, सहन करना पड़ता है। तो मजबूरी से सहन करना पड़ रहा है क्योंकि वहां रहते हैं, पर हम ये अपने अंदर समा दें कि हमें सहन करना है क्योंकि ये भगवान की आज्ञा है। तो इससे क्या फायदा होगा? सहन करने से हमारी खुशी नहीं जाएगी, नहीं तो बार बार सहन करते हुए खुशी नष्ट कर लेते हैं। और ये बात बार बार कही जाती है कि हम सत्य हैं, हमारी कोई सुनता नहीं, सत्य को दबाया जा रहा है, सत्य को ज्यादा सहन करना पड़ रहा है। सत्य बात है, क्योंकि कलयुग है, झूठ का संसार, यहाँ सत्य का संसार नहीं है। यहाँ तो झूठ ही झूठ है, तो सत्य को तो सहन करना ही पड़ता है। तो ये बाबा की आज्ञा है, सहन करके आनंद मनाएं कि हमने आज बाबा की आज्ञा का पालन कर लिया। तो बाबा तो हमें ऐसी दुनिया में ले जा रहे हैं जहां अपार धन संपदा है, दूध घी की नदियां बहती हैं। इसका अर्थ नहीं नदियों में दूध घी बहेगा, अथाह धन संपदा है। तो हमें बहुत खुशी में रहना है। खुशी में रहेंगे तो तंदुरुस्त रहेंगे। तो छोटी छोटी बातों के आधार पर उनको कारण बनाकर अपनी खुशी को खो नहीं देना है, फीलिंग में नहीं आना है। तो आज हम अभ्यास करेंगे 2 बैगर बनने का, अर्थात ये देह भी मेरा नहीं है, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, गुड फीलिंग करेंगे। और बाबा मुझे विश्व की बादशाही देने आया है, अपनी विश्व की बादशाही को सामने लाएंगे। हर घंटे में एक बार अवश्य करेंगे तो हम स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.